टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो यूक्रेन के ड्रोन कहां पर तबाह किए गए, जो रूस दावा कर रहा है? कुल मिलाकर 53 ड्रोन तबाह किए गए हैं, यह दावा है। कुर्स्क में 34 ड्रोन को मार गिराया गया। इसके अलावा बेलगोरोड में 14 और ब्रांस्क में 4। ऑरियोल की बात की जाए तो यहां पर एक ड्रोन को मार गिराया गया, यह दावा रूस की तरफ से किया गया। एक और बड़ी खबर यूक्रेनी ऑपरेशन से जुड़ी है, सबसे नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक की छत पर रखे गए यूक्रेनी ड्रोन, हमले का कोड नेम ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और 18 महीने से तैयारी थी। यह खबर हम आपको बता भी चुके हैं। हमले के लिए 1.5 साल तक प्लानिंग हुई है। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी SBU ने इसके बारे में अब जानकारी शेयर की है। तो अब सवाल ये उठता है कि 18 महीने की जो तैयारी है, और कैसे पता नहीं चल पाया रूसी इंटेलिजेंस को, कैसे अंजाम दे दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेन की तरफ से खुफिया तरीके से रूस पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन, ये जानकारी है। इसके अलावा लकड़ी के शेड्स में यूक्रेनी ड्रोन को छिपा कर रखा गया था ताकि किसी को पता ना चले। ट्रक की छत पर लकड़ी के नीचे ड्रोन रखे गए। तय समय पर ट्रक की छत को खोला गया। छत से निकलते ही ड्रोन ने अटैक करना शुरू कर दिया। यह बकायदा प्रिसाइज तैयारी, बड़ी तैयारी। और यूक्रेन के ऑपरेशन वेब पर बहुत बड़ा दावा सामने। हमले को खुद मॉनिटर कर रहे थे ज़ेलेंस्की। हमला कैसे, कब, कहां करना है, इन सब की प्लानिंग और रूसी एयरबेस पर हमले के निर्देश भी ज़ेलेंस्की ने दिए। तो देखिए, ऑपरेशन वेब को लेकर इनसाइड स्टोरी अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की का सीक्रेट प्लान जो कि सक्सेसफुल रहा इस बार। 18 महीने से इसकी तैयारी थी, खुफिया इनपुट पूरा जुटाया गया, हमले के टारगेट्स को तय किया गया और लगातार ज़ेलेंस्की इसको मॉनिटर कर रहे थे। यह खबर सामने आ रही है, हमले का निर्देश दिया गया ज़ेलेंस्की की तरफ से। वॉर रूम में खुद वो मौजूद थे। लेकिन रूस कैसे फेल हुआ? क्योंकि रूस की ताकत, रूस की क्षमता, रूस का इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है। सैन्य ठिकानों में 117 ड्रोन एक साथ घुसे हैं। एफएसबी के ठीक बगल में इस साजिश को अंजाम दिया गया। एफएसबी के पास था वॉर सेंटर। अब रूस की लापरवाही आप समझिए, डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ। जो बॉम्बर्स वहां पर थे वो कवर करके नहीं रखे गए थे, फाइटर जेट खुले में रखे गए थे। यह जानकारी सामने आ रही है। एसवीपी सिंह सर, सवाल तो यहां पर यह है, 3 साल से ये युद्ध चल रहा है और यह पुतिन को भी पता है कि यूक्रेन कभी भी, और ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका से लेकर नेटो कंट्रीज कोई बड़ा एक्शन रूस के खिलाफ ले सकते हैं। फिर यह लापरवाही कैसे हो गई? यह सवाल तो उठना लाजमी है। देखें, छोटे मुल्क बड़े मुल्क के साथ जो लड़ाई में पड़ते हैं तो छोटा मुल्क अपनी सर्वाइवल के ऊपर बेस करता है। इजराइल का एक बहुत बड़ा मिसाल है। वैसे यूक्रेन का इस समय अपनी एग्जिस्टेंस का उसका सबसे ज़्यादा खतरा था और उन्होंने ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, ऐसी स्ट्रेटजी सामने लाए हैं ज़ेलेंस्की और उसके जो यूक्रेनियन जनरल्स हैं, जिसमें उन्होंने रूस को कदम कदम पे अलर्ट पे रखा है। कुर्स्क में चले गए, वहाँ पे रशियन का फेलियर सामने आया। अभी देखें, जब ये ज़ेलेंस्की वाइट हाउस में गए थे, ट्रंप ने उनकी काफ़ी बेइज्जती की थी और बोला तुम सरेंडर कर दो, हाथ खड़े कर दो। उसने क्यों नहीं किया? बेइज्जती सह के आ गया क्योंकि ये 18 महीने की जो इसकी बिल्डअप हो रही थी, जो इसका प्लान था, उसको उसने एक समझा था कि फाइनल डिलीवरी करूँगा, और फाइनल डिलीवरी उसने कहाँ की है? जबकि आज पीस टॉक्स, शांति की टॉक्स शुरू होनी इस्तांबुल में, सेकंड राउंड था आज, उससे पहले किया है। क्योंकि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता था कि मैं पीस टॉक्स में शामिल हूँ यूक्रेन, क्योंकि रूस की ऐसी शर्तें थी। अभी ये जो उन्होंने किया है, ड्रोन्स एक इस समय विश्व में सबसे घातक वेपन सिस्टम है। मैं इसको कंपेयर करूंगा, हम बोलते हैं नेचर ऑफ वॉर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर। नेचर ऑफ वॉर हम जानते हैं कि खून खराबा होता है, चलता रहेगा हमेशा। कैरेक्टर ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा बदलाव में आ गया है। नए हथियार आए हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, टेक्नोलॉजी आई है। उसके ऊपर आप देख लें कि अगर कुछ साल पहले ड्रोन्स का इतना महत्व नहीं था, अभी ड्रोन सबसे ज़्यादा महत्व घातक वेपन सिस्टम गिना जा रहा है। तो उसको इस्तेमाल किया है। टेररिज्म, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जो कैरेक्टर ऑफ वॉर में बहुत ज़्यादा अभी
टॉप पे है, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। और रूस का क्या है? रूस का बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर रखना, बिल्कुल, बिल्कुल सर, 4300 किलोमीटर अंदर आना, इस हमले इसकी रियर ने- एरिया सिक्योरिटी बिल्कुल फेल हो गई है। बिल्कुल, इस हमले ने रूस को एक तरीके से अपने पूरे इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस और इंटेलिजेंस अपरेटस को रिव्यू करने पर मजबूर कर दिया होगा। यह बात तो बिल्कुल नजर आ रही है।